भगवद गीता का चैप्टर 6 ध्यान योग, यह सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक पूरा मेडिटेशन मैनुअल है कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कैसे देखते हैं कि मेडिटेशन क्या है। तो वो योगी के बारे में बताते हैं इस चैप्टर में। एक योगी होता क्या है, तो योग कहते हैं कि योगी वो होता है जो कर्म करे और फल की आसक्ति ना करे। तो ये उसका पहला क्राइटेरिया है कि ऐसा व्यक्ति योगी होने के लायक है जो कर्म फल का त्याग कर चुका है। फिर वो कहते हैं कि जिसने बाहरी त्याग नहीं, आंतरिक संकल्पों का त्याग कर लिया है, वही सच्चा ऐसा योगी है जो सन्यास के मार्ग पर चल के योगी हुआ है। योग की परिपक्वता, योग के बारे में वो बताते हैं कि योग की परिपक्वता शांति और वैराग्य से होती है। योग जो फलता फूलता है, यानी कि उसके लिए खाद जो होता है वो शांति होता है और वैराग्य होता है। और हर व्यक्ति को स्वयं ही अपने उद्धार के लिए कार्य करना चाहिए। और जीता हुआ मन ही मित्र है, और जिसका जो मन से हारा हुआ है वो वही अपने लिए खुद, उसका मन जो है वो शत्रु है। फिर वो योगी की स्थिति बताते हैं कि योगी को कैसे रहना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए। तो सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में संभाव रखे, यानी कि अंदर उसके जो अंतःकरण है वो बिल्कुल एक लौ की तरह हो, जो हिले ना बिल्कुल भी इन सब परिस्थितियों में। ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहे और जितेंद्रिय स्थिति में रहे। जितेंद्रिय मतलब जो अपनी इंद्रियों को जीत के इंद्रियों के पीछे ना भागे। इंद्रियों के जो विषय होते हैं उनको अच्छी लगने वाली चीज़ें हैं और बुरी लगने वाली चीज़ें, उन सब के बारे में ना सोच के विवेक से जो डिसीज़न ले। फिर वो कहते हैं मित्र शत्रु उदासीन सब में समदृष्टि रखे, यानी मित्र और शत्रु के लिए एक जैसी दृष्टि रखे। ये सब बताने के बाद वो फिर पहली बार ध्यान की विधि बताते हैं कि ध्यान कैसे करना चाहिए। वो कहते हैं एकांत में जाना चाहिए और किसी तरह की कोई आशा का संग्रह नहीं करना चाहिए, किसी तरह की कोई आशा नहीं रखनी चाहिए ज्ञान एक बार ध्यान शुरू करने से पहले। फिर स्थान शुद्ध होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, मन और इंद्रियों का संयम होना चाहिए। ये सब जो बेसिक क्राइटेरिया पहले भी थे वही वो दोबारा बताते हैं कि मन और इंद्रियों का संयम होना चाहिए। शरीर, गर्दन और सिर ये तीनों सीधे होने चाहिए। और योगी को भय रहित होना चाहिए और ब्रह्मचर्य में स्थित होना चाहिए। ईश्वर को लक्ष्य बना के कार्य शुरू करना चाहिए जो भी योग अपना शुरू कर रहा है। फिर वो निरंतर अभ्यास इसी तरह से करता है तो वो परम शांति को प्राप्त होता है। फिर संतुलन के बारे में बताते हैं कि संतुलित क्यों रहना चाहिए। अति भोग या अति त्याग दोनों बाधक होते हैं, मतलब अति नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ की, हमेशा बीच में रहना चाहिए। योग का किसी भी और पद्धति में भी, और इसमें जैसा कृष्ण बता रहे हैं उसमें भी समता, मतलब बीच में रहना हर चीज़ के, किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम ना करना, ये सबसे की फैक्टर होता है। तो कृष्ण भी इसी के बारे में बताते हैं कि आहार, फिर बताते हैं वो आहार कैसा लेना चाहिए, निद्रा कैसी होनी चाहिए, कर्म कैसा होना चाहिए। तो ये सब योग के आधारित होना चाहिए। बैलेंस डाइट, बैलेंस, ना ज़्यादा सोना ना कम सोना, और कर्म में ना ज़्यादा लिप्त होना कि ऐसा नहीं कि थक गए बिल्कुल फिर योग कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही सोते ही रहे हमेशा ही। तो इन सब में समता रख के योग पे करना चाहिए। फिर वो बताते हैं कि ध्यान की अवस्था कैसी होती है। मन को आत्मा में स्थित रखता है ध्यान करने वाला व्यक्ति, और दीपक की लौ जैसा, जैसे मैंने पहले बताया, उसका चित्त जो होता है वो दीपक की लौ जैसा होता है, बिल्कुल स्टेडी। जैसे हवा से दीपक की लौ हिलती रहती है वैसे हिले नहीं अलग अलग किसी भी तरह के आपके बाहरी, मतलब समता में रहे, किसी भी चीज़ पे इधर उधर डिगे नहीं।
ऐसा व्यक्ति इंद्रियों से जब परे हो जाता है तो उसे आनंद की अनुभूति होती है ध्यान में। उसे ही सर्वोच्च लाभ की अवस्था बताया है श्री कृष्ण ने। और दुख से असंतृप्त स्थिति हो जाती है, मतलब सुख और दुख दोनों से ही परे चला जाता है वो एक तरह से। वो तीसरी स्थिति जो बताई गई है दर्शन में वो है आनंद की स्थिति। आनंद का कोई अपोजिट वर्ड नहीं होता। आनंद का मतलब होता है सुख और दुख दोनों से ही परे। एक मतलब आनंद से भी लोग बेसिकली जो इम्प्लाई करते हैं वो करते हैं सुख को, लेकिन यहाँ पे बताया गया है क्लियरली कि सुख और दुख दोनों से ही परे जो स्थिति होती है वो आनंद की होती है और आनंद में ही स्थित रहना चाहिए। फिर वो आगे मन को साधने की तकनीक बताते हैं कि मन को कैसे साधा जाए। वो कहते हैं कि संकल्प जन्य कामनाओं को त्याग कर और धीरे धीरे शांति की ओर अपने मन को अग्रसर करके, ऐसे मन भटके तो बार बार आत्मा में ही लौट के आना है। मतलब किसी चीज़ में ऐसा नहीं है कि मन को दमन करना है कि नहीं अब मैं ध्यान लगा के बैठ गया। ध्यान कोई कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेट नहीं करना किसी चीज़ पे। ध्यान ये है कि आप हर चीज़ को समभाव से देखो। और यहाँ पे वो क्लियरली बताते भी हैं कि अगर ध्यान करना है तो ये नहीं कि मन का दमन करो, उसको एकदम डांटो, उसको वो करो, बस उस पर ध्यान लगाओ। मन बेसिकली होता है एक चोर की तरह। तो चोर को अगर कुछ करना है तो उसको ये नहीं है कि उसको मारना पीटना पड़ेगा या उसको कुछ करना पड़ेगा चोरी से रोकने के लिए। बस वो उस पर नज़र रखो। उसके मन में, चोर के मन में जब भी ये बात आएगी कि मेरे पे कोई नज़र रखे हुए है तो वो चोरी नहीं कर पाएगा। चोरी के लिए नज़र बची और दुर्घटना घटी। यही सिद्धांत मेडिटेशन में भी काम आता है। मेडिटेशन में भी आप मन पे नज़र रखो, बस जैसे जैसे वो जाता है फिर उसको बोलो वापस लौट के आए। तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, उसको बस बार बार अपने बैक लेके आना है, उसको बार बार अपने नियंत्रण में लाना है, उसको शांति का अभ्यास करना है ऐसे। फिर उसके बाद बताते हैं कि ध्यान का फल क्या होता है। तो ध्यान में व्यक्ति होता है उसके रजोगुण शांत हो जाते हैं और वो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। ब्रह्म भाव वही सच्चित आनंद जिसे बोला गया है। सत्य, चित्त और आनंद, इन तीनों के भाव को प्राप्त होता है। उसे अनंत आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। वो सुख जो होता है जिसको यहाँ पे अनंत आत्मिक सुख बोला गया है वो बेसिकली होता वही है जिसे आनंद भी बोला जाता है। जैसा मैंने आनंद के बारे में पहले बताया वही सब उसको एक तरीके से वही प्राप्त होता है। तो सारा योग, सारा जो भी कृष्ण बताते हैं वो बेसिकली उसका जो आउटकम होता है, फर्स्ट आउटकम जो होता है वो आनंद होता है। फिर कृष्ण बताते हैं योग की दृष्टि क्या है। तो ऐसा व्यक्ति जो योग में स्थित है उसका दृष्टिकोण कैसा होता है। वो सब में आत्मा को देखता है। आत्मा और परमात्मा दोनों अलग नहीं है। आत्मा एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो गई और परमात्मा एक जेनरिक आइडेंटिटी हो गई। तो उन दोनों में कोई अलग नहीं है। जैसे कि बारिश की बूंद एक समझ लीजिए आत्मा की तरह होती है और समुद्र जो होता है या फिर पानी का मूल जो होता है वो परमात्मा की तरह होता है। तो दोनों अलग नहीं होते। अगर ऐसी कहानी भी है कि अगर आत्मा को बचाना हो, अपने आप को बचाना हो, अमरता का सिद्धांत क्या है। तो अमरता के सिद्धांत में भी यही बताते हैं कि एक पानी की बूंद को सूखने से बचाना हो तो क्या करना होगा। उसको कैसे भी संभाल के रखोगे तब भी वो कभी ना कभी भाप बन जाएगी या उसकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती है। तो उसको अगर बचाना है तो उसको क्या करना है, उसको समुद्र में डुबकी लगा देनी है। तो पानी की बूंद जब समुद्र में जाएगी तो वो समुद्र हो जाएगी, वो अलग नहीं रहेगी। यही है आत्मा और परमात्मा का। आत्मा कोई अलग से नहीं होती है। अगर अपनी आत्मा को बचाना है, अपने आप को बचाना है तो उसको परमात्मा में लीन कर दो। परमात्मा से मिक्स होते ही उसके बीच का जो
एक मन जो बीच में अलग से आ गया है, उसके लीन होते ही वो दोनों एक हो जाते हैं। तो वही बताते हैं कि आत्मा में वो ऐसा व्यक्ति जो ये जान लेता है, वो सब में आत्मा को देखता है और आत्मा में सबको देखता है। फिर वो बताते हैं कि ईश्वर में अविच्छिन्न स्थिति हो जाती है उसकी, वो ईश्वर में जो उसका एक तरह से फेथ होता है वो अडिग हो जाता है और एकत्व बोध में स्थित होकर भक्ति में लीन हो भक्ति में आ जाता है। वो उसके लक्षण भक्त जैसे होते हैं। दूसरों का सुख दुख जो होता है वो भी अपने जैसा देखता है। किसी का सुख दुख है तो वो भी मेरा है, और मेरा सुख दुख है तो वो भी एक तरह से ड्यूअलिटी जो होती है, द्वंद्व जो होता है ना दूसरे के और अपने बीच में या प्रकृति में किसी भी उसके बीच में, वो उसका चला जाता है। फिर ये सब जानने के बाद अर्जुन पूछता है कि आप ये मेडिटेशन की सारी टेक्निक जो है बेसिकली माइंड पे ही डिपेंडेंट है, तो माइंड से ही टूल जो है इसका वो माइंड ही है। तो अर्जुन को ये डाउट आता है, फिर वो पूछता है कि मन तो अस्थिर है, मन तो चंचल है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक बार में ये सब करना चाहें और हो जाए। तो मन तो चंचल है, मन बार बार हटेगा और वो बलवान भी है, हटी भी है। यहाँ पे एक मतलब उसका जो नेचर है वो थोड़ा चंचल है मन का। तो वो बोलता है, और उसमें ऐसा भी नहीं है कि वो कोई उस सालों से हम मन के साथ मन से ही कर रहे हैं सारे काम, तो इसलिए वो बलवान भी है और हटी भी है, जिद्दी भी है। तो इन दोनों से कैसे निपटा जाए, इन दोनों प्रवृत्तियों से उसकी। तो फिर अभ्यास वैराग्य का जो बताते हैं श्री कृष्ण, उससे कैसे उसको कैसे मतलब अचीव कैसे करा जाए। और तो असंयमित मन जो होता है वो योग उसके लिए कठिन है। तो फिर क्या होगा अगर वो योगी जो है मन के बहकावे में आके या मन से हार के एक तरीके से फिर से योग तो करा उसने, लेकिन बीच में छूट गया उसका अधूरा योगी, उसकी सारी जो प्रोग्रेस है वो क्या नष्ट हो जाती है। तो ये सब प्रश्न अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं। तो फिर कृष्ण उत्तर देते हैं कि साधक का नाश कभी नहीं होता, जितना उसने साधना करी है उसका नाश कभी नहीं होता, उसका पुण्य लोकों में फल मिलता है, यानी कि स्वर्ग लोक जो होता है वहाँ पे उसका फल मिलता है। अगर उसकी साधना छोटी भी है तो वो अपनी साधना करते करते अगर बीच में वो देह त्याग भी कर देता है तो फिर दोबारा वो जन्म भी योगियों के कुल में लेगा, वैसे ही कुल में लेगा जहाँ से वो साधना अपनी पुराने जन्मों के एक तरह से मोमेंटम जो उसकी आत्मा ने पकड़ा हुआ है, मन ने पकड़ा हुआ है, उसको दोबारा से रिटेन करके फिर वो दोबारा साधना में लग जाएगा। और साधना जहाँ से हम छोड़ते हैं वहीं से आगे बढ़ती है। ये नहीं है कि आपका साधना का नाश हो जाएगा। तो ये सब बताते हैं कि अनेक जन्मों के जो तुम्हारे फल होते हैं, अनेक जन्मों की जो तुम्हारी साधना होती है, उसके बेस पे वहीं से प्रोग्रेस शुरू होती है उसकी, आगे जो अगले जन्म में साधना की गई है। तो फिर यही सब बताने के बाद एक लास्ट अपना निर्णय देते हैं कृष्ण की। योगी जो है वो तपस्वी, जो तपस्या का उन्होंने पैरामीटर्स बताए उनसे भी श्रेष्ठ है, और जो ज्ञान के उन्होंने पैरामीटर्स बताए ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, और कर्म के जो उन्होंने बताया कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों से श्रेष्ठ है। तो योगी जो है वो सबसे श्रेष्ठ बताया उन्होंने। जिसकी श्रद्धा जो है ईश्वर में स्थित है वही सर्वोच्च योगी है, वो बताते हैं। तो योगी को अब उन्होंने इस चैप्टर में सबसे हाई लेवल पर रख दिया है। यहाँ पे ही ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो एक बार इस चैप्टर में अगर हम देखें गहराई से तो वो योग के बारे में बताते हैं कि कैसे एक मेडिटेशन की क्या टेक्निक है उनकी। मेडिटेशन की उनकी टेक्निक ये है कि एकांत शुद्ध स्थान में बैठो, बहुत ऊंचा नीचा आसन मत रखो, शरीर गर्दन सीधी रखो और ध्यान लगाओ। जब शरीर स्थिर होगा तभी मन भी स्थिर होगा।
और दृष्टि और मुद्रा कहते हैं कि अपनी दृष्टि जो है नाक की यहाँ टॉप पे रखो, और आँखें पूरी तरह बंद या खुली मत रखो, ना पूरी तरह बंद हो ना पूरी तरह खुली हो, समता भाव में हो। इंद्रियों को शांत करना है, दबाना नहीं है। तो इस तरह से वो आगे बताते हैं। फिर कि मन कैसा हो, मन की भी अवस्था बताते हैं। वो मन की अवस्था वही जो जहाँ भी भटक रहा है वहाँ से वापस लेके आओ उसको, मन को, और मन को संभाव रखो। और इसी सब करने से मन झुंझलाएगा, तो उसकी झुंझलाहट को भी बर्दाश्त करो, दमन मत करो, उसको देखो कि ये सब चीज़ होने वाली हैं। और फिर बार बार धैर्य से समता भाव में स्थिर रहो। यही असली ध्यान है, मन को लौटाने की क्रिया जो होती है। और इसका रिज़ल्ट जो होता है वो शांति होती है, आनंद होता है, ये सब होता है। लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती करने से सब उल्टा परिणाम हो जाएगा। तो बुद्धि के सहारे स्थिरता, एक स्थिर चित्त को संतुलित करो, यही ध्यान है। और इसको बेटर है कि एक कोई मेडिटेशन शॉर्ट टर्म करने से अच्छा है कि इसको जीवन की शैली बनाओ। अगर ये जीवन की शैली बनती है समता भाव और ध्यान, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है।